सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 31वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। अर्थात दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास ये विक्षोभों के साथ होने वाले उपविक्षेप हैं। अर्थात इनके होने से ये 5 प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं, कि भी योग में बाधा बन जाते हैं। अब यह दुख क्या है? वह वेदना जो हमें प्रतिकूल मालूम पड़े और जिसके नाश का हम उपाय करने लगते हैं, वह दुख है। यह आध्यात्मिक या आधिभौतिक या आधिदैविक 3 प्रकार का माना जाता है। आध्यात्मिक में जैसे कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, काम क्रोध ईर्ष्या राग द्वेष लोभ मोह, तो मत्सर अहंकार घमंड, ये सब जो है आध्यात्मिक दुख है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक में आत्मा शब्द का प्रयोग है, जिसको मन बुद्धि शरीर के अर्थ में समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद आधे भौतिक दुख हैं। तो यहाँ पर जो भूत शब्द का प्रयोग है, यह प्राणियों के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे कि जंगली जानवर हैं या विषैले जानवर हैं, सांप आदि हैं, सिंह आदि हैं, भेड़िया है, इस तरह के, या मधुमक्खी, हर्रे बर्रे कीट हैं, या अन्य कीड़े मकोड़े या रोगाणु जीवाणु, ये सब आदि भौतिक हैं। जैसे बैक्टीरिया भी उसमें आ जाएगा, आपका वायरस आ जाएगा, ये सब आदि भौतिक हैं। और इसके अलावा आधि दैविक हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा हो जाना या बहुत ज़ोर से हवा चलना, आंधी तूफान आ जाना, सागर में लहरें उठना, उल्कापात होना या अकाल पड़ जाना या बिजली का गिरना, बादल का फटना, इस तरह से कई कारण होते हैं। भूस्खलन हो जाना, भूकंपन हो जाना, हिमस्खलन होना, तो ये सब जो है दैविक आधिदैविक दुख हैं, आपदाएं हैं। ये भी हमें दुख क्लेश देती है। अब इसके बाद दौर्मनस्य है कि यदि हमारी कुछ इच्छा हुई और वो पूरी नहीं हो पाई, किसी कारणवश हमारी अक्षमताओं की वजह से या सहयोग नहीं मिल पाया कहीं से,
किसी भी कारण से, तो वे हमारे मन में एक क्षोभ पैदा करते हैं, मन में एक विक्षेप पैदा करते हैं, एक कष्ट पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। ये दौर्मनस्य कहलाता है। अब अंगमज्यत्व, जो अंग जो है यह कांपता है जब, तो उसको अंगमज्यत्व कहते हैं। शरीर के किन्हीं का गर्दन और सिर हिलता रहता है, किन्हीं के हाथ हिलते रहते हैं, पैर हिलते रहते हैं। वो बैठे रहेंगे लेकिन पैर हिलता रहेगा, क्योंकि उनके चित्त में विक्षोभ है, उनके स्नायु तंत्र में विकार आ गया है, उनके तंत्रिका तंत्र में विकार आ गया है, नस नाड़ियों में विकार आ गया है, और उसकी वजह से वे कांपते रहते हैं। अत्यधिक भय का संचार हो जाने से भी कांपता है व्यक्ति। अत्यधिक भारी काम कर दिया अपनी क्षमता से ज़्यादा, तो उस भी शरीर कांपने लगेगा। अत्यधिक क्रोध आ जाने से शरीर कांपने लगता है। अत्यधिक मोह में, अत्यधिक लोभ में, इन सभी में शरीर कांपने लगता है। तो ये शरीर का जो कांपना है यह भी बहुत बड़ी बाधा है योग में। उसी तरह से श्वास का है कि आपकी बिना इच्छा के श्वास भर जाए, यानी आप चाह रहे हैं कि श्वास ना आए, यानी आप श्वास को रोकना चाह रहे हैं लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं, श्वास भर जा रहे हैं। हवा लेने के लिए आप मजबूर हो जा रहे हैं बाहर से हवा लेने के लिए नासिका द्वारा। इसका मतलब है कि आपके श्वास पर नियंत्रण नहीं रह गया, प्राण शक्ति आपकी घट गई। तो प्राण शक्ति का घट जाना, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण खो देना, तो इस सूत्र में श्वास और प्रश्वास दोनों को लिया गया है। प्रश्वास यानी जो हमारी इच्छा, जो यहाँ पर हम शरीर से बाहर जो निकालते हैं उसको प्रश्वास कहते हैं। तो हमारी इच्छा है कि उसको हम भीतर रोके रखें, लेकिन हमारी इच्छा के विपरीत उसका व्यवहार होता है और प्रश्वास हो जाता है, यानी श्वास जो हम भरे थे अब वो प्रश्वास के रूप में बाहर निकल जाती है। तो वह हवा जो बाहर निकल जाती है अब बिना हमारी इच्छा के ही, यानी हम यदि उसको चाहे रोकना लेकिन नहीं रोक पाती है, तो यह भी एक विक्षेप होता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति जो है श्वास प्रश्वास को बहुत लंबे समय तक तो नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं है कि कोई घंटों रोक देगा, लेकिन फिर भी रोकने का कुछ दम चाहिए, वही हमारी प्राण शक्ति होती है। और जो जितनी देर तक रोक सकता है उसकी प्राण शक्ति उतनी ज़्यादा होती है और वह उतना स्वस्थ होता है। तो यदि आपको स्वस्थ होना है तो आपको कम से कम 2 मिनट से ज़्यादा श्वास रोकने की ताकत चाहिए। 5-6 प्रयास में आप किसी प्रयास में 2 मिनट से ज़्यादा रोक सकें और 3 मिनट तक जाते जाते आप पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति पूरी हो जाती है 3 मिनट में। तो उतना दमखम होना चाहिए। यदि उतना दम है, सुबह और शाम रोक सकते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा। यदि कोई रोग है तो छूट जाएगा, ये योग की गारंटी है। हाँ, आनुवांशिक रोग नहीं होना चाहिए। तो श्वास और प्रश्वास, यहाँ पतंजलि जी कहते हैं कि श्वास और प्रश्वास को जब हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, तो यह जो है एक विक्षेप पैदा करता है। हालांकि ये सब उपविक्षेप और उपविघ्न माने जाते हैं, यानी इसके पहले वाले जो सूत्र में जो बताया गया था विक्षेप, 9 विक्षेप की चर्चा हुई थी, उसके आगे के ये हैं। तो ये जो है 5 उपविक्षेप माने जाते हैं, उपविघ्न माने जाते हैं, यानी उनके कारण, उनके प्रभाव से, उनके परिणाम स्वरूप ये सब विक्षेप हो रहे हैं। तो ये हमारे चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, जिसके कारण योग में हमें बाधा पड़ती है। क्योंकि योग में तो एकाग्र चित्त का महत्व है।
तो जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा तो ये सब नहीं होंगे, या ये सब जब नहीं होंगे तो हमारा चित्त एकाग्र होता है। और एकाग्र चित्त के बाद ही जो है हमें समाधि अवस्था उपलब्ध होती है। तो ध्यान और समाधि के लिए एकाग्र चित्त होना जरूरी है। और एकाग्र चित्त के लिए जरूरी है कि हमें दुख नहीं हो, हमें धर्मनश्य नहीं हो, हमारे अंग कांपे नहीं, अंग में जयत्व नहीं हो यानी, और श्वास प्रश्वास पर हम नियंत्रण कर सकें, जब चाहे तब सांस रोकें, जब चाहे तो सांस छोड़ें। तो ये होना चाहिए, यह सूत्र कह रहा है। तो कह रहा है कि ये जब होंगे विक्षेप तो योग में अंतराय है, योग की ये प्रतिपक्ष हैं, योग में ये विघ्न है। और इनका जो नाश है, इन विघ्नों का, ये समाधि के जो शत्रु हैं, इनका नाश हम कैसे कर सकते हैं? तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कर सकते हैं। तो लगातार योग का अभ्यास होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। और योग के अभ्यास में फिर उसके अंतर्गत फिर आपका भोजन वगैरह भी सब शामिल हो जाएंगे कि किस तरह का योग के लिए किस तरह के आपको भोजन करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, कैसे सोना है, कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, नहाना है, धोना है, यानी शौच क्रिया जो है, तो ये सब सारे शामिल हो जाते हैं योग में। तो उसी को अभ्यास के तहत लेना चाहिए। तो अभ्यास और वैराग के द्वारा इसका वो निरोध हो जाएगा। खैर पतंजलि जी अब इसके आगे के सूत्र में हम लोग को इसका उपाय बताएंगे। इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।